मित्रों, विवाह की प्रथम रात्रि में राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी। तब उसने देखा पति के पलंग के पास एक तलवार रखी हुई है। तो उत्सुकतावश राजकन्या ने जैसे ही वह तलवार म्यान से बाहर निकाली तो तलवार उसके हाथ से छूटकर सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा लगी और राजकुमार का सिर धड़ से अलग हो गया। क्या तलवार वास्तव में राजकन्या के हाथ से छूट गई थी या यह उसकी सोची समझी साजिश थी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व इस रोचक कहानी को अपने बंधु बांधव और मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन समय में एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बड़ा प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए वर्षों गुजर गए, लेकिन उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। इसी बीच राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दिया। विवाह होकर जिस दिन राजकन्या राजमहल में आई उसी रात्रि में उसे नींद नहीं आ रही थी। तब वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि पति के पलंग के पास एक हीरे जवाहरात जड़ित मूठ वाली तलवार रखी हुई है। उत्सुकतावश उसने तलवार देखने के लिए जैसे ही बाहर निकाली तो तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी, जो सीधे राजकुमार की गर्दन से जा लगी, जिससे राजकुमार का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजकन्या पति के मरने का शोक करने लगी। वह कहने लगी कि हे भगवान, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो गई। अगर किसी को पता चला तो इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा मेरी इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि धोखे से तलवार छूटकर राजकुमार की गर्दन पर गिर पड़ी। इसलिए मैं किसी को सच नहीं बताऊंगी। पूरी रात वो खुद को बचाने के बारे में सोचती रही। प्रातःकाल में जब मंदिर का पुजारी राजमहल के बाहर स्थित कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और जोर जोर से कहने लगी कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। रोना पीटना सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब भी वहाँ आकर पूछने लगे कि राजकुमार को किसने मारा है। राजकन्या कहने लगी कि मैं जानती तो नहीं कि वो कौन था, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए जरूर देखा था। तुरंत ही राजा सहित सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो वहाँ ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। लोगों ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और पूछने लगे, तूने राजकुमार को क्यों मारा है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मारना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसलिए बिना किसी साक्ष्य के किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। राजा सोचने लगा कि हो सकता है ब्राह्मण निर्दोष हो, लेकिन वहाँ उपस्थित लोगों ने ब्राह्मण को ही दोषी ठहराते हुए उसे दंड देने की मांग की। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, तुमने इतने वर्षों हमारे ठाकुर जी के मंदिर में सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिन हाथों से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, मैं तुम्हारे हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उस ब्राह्मण के हाथ कटवा दिए। इससे ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानते हुए उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर को चला गया। वहाँ वह यह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो उससे बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण पूछूं। लोगों ने उसे बताया, काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं,
जो लोगों की हर समस्या का समाधान बता देते हैं। तब वह ब्राह्मण उस ज्योतिषी के घर पहुंचा। जिस समय ब्राह्मण ज्योतिषी के घर पहुंचा उस समय ज्योतिषी जी कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से कहा कि माता जी, मैं बड़ी दूर से ज्योतिषी जी से मिलने आया हूँ, कृपया आप मुझे ज्योतिषी जी से मिलवा दें। लेकिन ज्योतिषी की पत्नी ने ब्राह्मण को यह नहीं बताया कि ज्योतिषी बाहर गए हैं, बल्कि ब्राह्मण के सामने ही अपने पति के बारे में तमाम अपशब्द कहने लगी। ज्योतिषी की पत्नी के अपशब्द सुनकर वह ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब पहले उनसे उनका ही हाल पूछूंगा। अब तक ज्योतिषी भी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ज्योतिषी की पत्नी ने ज्योतिषी के साथ पुनः अपशब्द कहते हुए उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा और अपनी गद्दी पर जाकर विराजमान हो गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा कि कहिए ब्राह्मण देव, ऐसे आना हुआ? ब्राह्मण बोला, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जवान से इतना तिरस्कार क्यों करती है, जिसे कोई भी नहीं सह सकता, और आप चुपचाप सहन कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? तब ज्योतिषी जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, इसका मेरी इस स्त्री ने बल्कि मेरा ही पिछले कर्म का दोष है। हम दुनिया में जिसको भी देखते हैं, माता पिता, पुत्र, भाई, गुरु, शिष्य, पड़ोसी, सगे संबंधी, जो कुछ भी हैं, वह सब अपना कर्म ही है। मेरी पत्नी भी मेरे द्वारा किए गए पिछले कर्म हैं, इसलिए इसको तो भोगना ही पड़ेगा। हमने पिछले समय में जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उनका फल भोगना ही पड़ता है, उसको टाला नहीं जा सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की शिकायत किसी से नहीं करता, ताकि इस कर्म का फल आगे न भोगना पड़े। तब वह ब्राह्मण पूछता है कि महाराज, आपने क्या कर्म किया था जो आपको ऐसी पत्नी मिली? तब ज्योतिषी अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण देव, पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी यह पत्नी पिछले जन्म में एक गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी रहती थी और कमजोर भी हो गई थी। इसके फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर खा लेता था। मेरे द्वारा चोंच मारने के कारण ये दर्द से बेचैन हो जाती थी और मुझसे बचने के लिए झाड़ियों में छिप जाती थी। लेकिन जब भी ये बाहर निकलती तो मैं पुनः इसके फोड़े पर अपनी चोंच मारकर कीड़े खाने लगता था। एक दिन की बात है, जब मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस गई। यह बहुत उंगली फांदी, लेकिन मेरी चोंच बाहर नहीं निकल सकी। मैंने भी अपनी चोंच निकालने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मेरी चोंच बाहर नहीं निकली। इसने सोचा कि ये कौवा जानबूझकर चोंच नहीं निकाल रहा है, इसलिए अगर पानी में कूद जाऊं तो पानी के भय से यह दुष्ट कौवा मुझे छोड़ देगा। ऐसा सोचकर ये गंगा जी के पानी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल सका। आखिर में यह अत्यंत गहरे पानी में प्रवेश कर गई। गंगा का बहाव तेज होने के कारण हम दोनों पानी में बह गए और डूबकर मर गए। अब गंगा जी के प्रभाव से यह गधी तो ब्राह्मणी बनी और मैं ज्योतिषी बना। अब मेरी यह पत्नी कुछ दिन और अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, लेकिन जिस दिन इसे यह मालूम होगा कि मैंने इसको अपनी चोंच दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, उस स्वभाव में प्रति मेरे प्रति इसका स्वभाव बदल जाएगा। अंततः इसकी समझ भी ठीक होगी और तब तक मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सब कुछ सहन करता रहूँगा। इसलिए मैं इसको दोषी नहीं मानता, क्योंकि यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ और इसका अच्छा स्वभाव होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अच्छा ब्राह्मण देव, अब आप अपना प्रश्न बताइए, आप क्या पूछने आए थे? ब्राह्मण ने अपने साथ घटित सारी घटना शुरू से आखिरी तक ज्योतिषी को कह सुनाई और पूछा, उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? सारी बात सुनकर ज्योतिषी जी ने कहा, राजन, आपका हाथ नहीं कटवाया, बल्कि आपके पूर्व कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में
आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी। वह राजकुमार जिसकी हत्या के अपराध में हमारे हाथ कटवा दिए गए, वह एक कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, बेचारी गाय जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि महात्मन, इधर से कोई गाय तो नहीं गई है? आपने बिना कुछ सोचे विचारे जिस तरफ गाय गई थी अपने हाथ से उसी तरफ इशारा करके बता दिया। उस कसाई ने उसी तरफ जाकर गाय को मार डाला। अभी वहाँ एक शेर आ गया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। इस जन्म में गाय को राजकन्या और कसाई को राजकुमार का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए इन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय की गर्दन पर अपने धारदार हथियार से प्रहार कर मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अनायास तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना कर्म देकर निवृत्त हो गया। तुमने जो इशारा रूपी कर्म किया था, उस पाप कर्म ने हमारे हाथ कटवा दिए, इसलिए इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। इसलिए जो कुछ हो रहा है वह अपने पिछले कर्म का फल मानकर चुपचाप स्वीकार करो और इस जन्म में कोई ऐसा कृत्य मत करो जिससे आपके कर्म खराब हों और आगे उनका फल आपको भुगतना पड़े। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने दोनों कटे हुए हाथों को आकाश की ओर उठाने का प्रयास किया और वे तो थे ही नहीं। भारी मन से वह बोला, महाराज, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, यह सब मेरे ही कर्मों का फल था। मित्रों, कर्म केवल हाथों से ही नहीं होते, कर्म तो उस भाव से जन्म लेते हैं जो हमारे मन में पलते हैं। इसलिए हर जीव पर दया करो, सत्य को अपनी वाणी की शान बनाओ और किसी के लिए भी मन में द्वेष मत पालो, क्योंकि आज के किए गए कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जय श्री कृष्ण।